कभी सोचा है कि एक सिंपल सी कविता जीवन के सबसे बड़े फैसलों में मदद कर सकती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस कविता है द रोड नॉट टेकन। आज हम देखेंगे कि ये कविता हमें जीवन के जरूरी विकल्पों के बारे में क्या सिखाती है। तो अब आप कक्षा 9वीं में आ गए हैं, मतलब स्कूल के सीनियर्स बन गए हैं। एक तरफ तो बहुत उत्साह है, पर दूसरी तरफ एक बड़ा सा सवाल भी सामने आ खड़ा होता है, 10वीं के बाद क्या? लगता है ना कि ये स्कूल लाइफ का मजेदार हिस्सा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बोर्ड एग्जाम, फिर कॉलेज, फिर जॉब, ये प्रेशर बढ़ने लगा है। ये वही मोड़ है जहां से आगे का रास्ता तय होगा। चलिए देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता हमें इस मोड़ पर क्या राह दिखाती है। ओके, तो इस कविता की शुरुआत होती है एक सफर से। कवि यानी पोएट एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से एक सड़क दो अलग अलग रास्तों में बंट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन में हमारे सामने विकल्प आते हैं। एक चौराहा, और ये जगह है एक पीला जंगल, मतलब पतझड़ का मौसम चल रहा है। अब ये पीले पत्ते सिर्फ मौसम के बदलाव का संकेत नहीं है, ये जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का प्रतीक हैं, एक दौर से दूसरे दौर में जाने का। और यहीं पर कवि की सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। वो एक अकेले यात्री हैं और एक ही रास्ता चुन सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक ही समय पर दोनों रास्तों पर चल लें, बिल्कुल नहीं। और यही तो जीवन का नियम है, एक समय पर एक ही विकल्प। कवि ने कोशिश भी की, दोनों रास्तों पर जितना दूर तक देख सकते थे देखा, लेकिन घने जंगल की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आया। ये जीवन जैसा ही तो है, हम कितनी भी योजना बना लें, आगे क्या होगा, हमारा फैसला हमें कहाँ ले जाएगा, ये थोड़ा सा तो हमेशा, आप जानते हैं, अनिश्चित रहता ही है। तो इतनी सोच विचार के बाद आखिर कवि ने कौन सा रास्ता चुना और क्यों चुना, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पहली नजर में दोनों रास्ते एक जैसे ही सुंदर थे, पर दूसरे रास्ते पर घास थी, जिसे देखकर लगा कि शायद इस पर कम लोग चले हैं। मतलब ये थोड़ा साहसिक, थोड़ा नया सा लगा। अब इसको अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपके सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो कॉमर्स या आर्ट्स लूंगा। एक अलग रास्ता, वो रास्ता जिस पर भीड़ कम हो, हमेशा थोड़ा रोमांचक लगता है ना। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। जैसे ही कवि उस घास वाले रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें एक ऐसी चीज का एहसास हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये रास्ता तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरा वाला था। मतलब इस पर भी उतने ही लोग चले थे। वो जो घास थी वो शायद बस एक भ्रम था। तो इससे क्या समझ आता है? यही कि हमें दूर से जो चीजें जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं वैसी ही हों। और ये हमें एक और जरूरी बात सिखाता है कि जब आप एक रास्ता चुन लेते हो तो वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कवि ने भी अपने मन में सोचा, चलो पहले वाले रास्ते पर फिर कभी आ जाऊंगा। हम सब यही सोचते हैं ना, है ना? ओ, ये कोशिश कर लेता हूं, वो वाला विकल्प तो बाद में भी है। पर सच में होता है क्या ऐसा? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी, उसके आधार पर वो कॉलेज जाएंगे, फिर उसी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और फिर पूरा करियर उसी पर बन जाएगा। एक फैसला दूसरे को राह दिखाता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपने कॉमर्स करियर के बीच में से सब कुछ छोड़कर वापस कक्षा 11 में आकर साइंस पढ़ना शुरू कर सकता है? तकनीकी रूप से शायद संभव हो, पर क्या कोई करता है? नहीं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। और अब आते हैं इस कविता के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरे अर्थ वाले हिस्से पर। ये इस बारे में है कि सालों बाद हम अपने फैसलों को कैसे याद करते हैं और दूसरों को उसकी क्या कहानी सुनाते हैं। ये इस कविता की शायद सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो भविष्य में किसी को अपनी जीवन कहानी सुना रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उसी से सारी कहानी बदल गई। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच था? अभी हमने देखा था ना कि कवि ने खुद महसूस किया था कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे थे। तो फिर कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद इसलिए कि हम इंसान ऐसा ही करते हैं। हम अपने अतीत के फैसलों को एक अच्छी सी कहानी बनाकर पेश करते हैं। हमें लगता है कि हमारे चुनाव ने सारा फर्क पैदा किया, ताकि हमारी जीवन कहानी थोड़ी खास लगे। तो इस कविता का असली सबक ये नहीं है कि आप कम चले हुए रास्ते को चुनें। असली सबक ये है कि कोई भी रास्ता चुनें, बस एक बार चुन लिया तो उस पर पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। पछतावा न करें, काश मैंने वो ले लिया होता। इस सोच का कोई फायदा नहीं। तो आने वाले समय में असली सवाल ये नहीं होगा कि किसी ने साइंस ली, कॉमर्स ली या आर्ट्स।
असली सवाल ये होगा कि अपने उस फैसले के बारे में कौन सी कहानी लिखी जाएगी। तो जो भी रास्ता चुने, उसे अपने जीवन की सबसे बेहतरीन कहानी बनाएं।